यह सोमवार से शुक्रवार तक एक परिचित दृश्य हो सकता है। आप आय के वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, जीवन में विकल्प हैं, जीवन यापन करने के लिए और भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बना रहे हैं। केपी ग्राफ की खोज ने कुछ उत्साह और आशा को जन्म दिया है। एक ब्रेक लें और शेयर बाजार के लिए केपी ग्राफ सीखें। शेयर बाजार कल्पना से आकर्षक है और हमारे अपने कार्यों के कारण मायावी हैं। एक बार सीखें और जीवन भर कमाएं। एल एक हल्के भूरे रंग में दिखाया गया चंद्रमा है। यह इनपुट है और यह राशि चक्र के 12 राशियों से गुजरता है। राशि चक्र की ये 12 राशियां अलग अलग L2 स्तर हैं। हरा तीर 9:15 बजे प्रारंभ समय दिखाता है। लाल तीर दोपहर के 3:30 बजे समाप्ति समय दिखाता है। मार्केट टाइमिंग से पहले के समय को प्री मार्केट या ट्रेडिंग टाइम से पहले और दोपहर के 3.5 घंटे के बाद पोस्ट मार्केट टाइम कहा जाता है। अब हमारे पास L1 और L2 स्तर हैं। L1 हल्का भूरा है और L2 गहरा भूरा है। L1 -7 पर है जो नकारात्मक भाव को दर्शाता है। L2 -6 पर है, एक नकारात्मक भावना है, लेकिन L1 स्तर के -7 से कम है और इसे कम कर रहा है। हरा तीर दिखाता है कि बाजार 9:15 बजे शुरू होता है। लाल तीर दिखाता है कि बाजार दोपहर के 3:30 बजे समाप्त होता है। अब हमारे पास L1, L2 और L3 स्तर हैं। L1, L2 के स्तर हल्के भूरे, गहरे भूरे और L3 मैजेंटा रंग में हैं। L1 को -7 पर रखा गया है और नकारात्मक भाव दर्शाता है। L2 -6 पर है और एक नकारात्मक भावना दिखाता है, लेकिन L1 स्तर के -7 से कम है और इसलिए इसे कम कर रहा है। L1 साइन L2 में है और इसे स्टार L3 में रखा गया है। दूसरे शब्दों में L1 के -7 को L2 से घटाकर -6 कर दिया जाता है और बदले में L3 से -2 कर दिया जाता है। इसे ट्रेडिंग समय में देखा जाना है। पूर्व बाजार अवधि में L3 में शून्य शक्ति थी, लेकिन -2 में माइग्रेट हो गया और L3 में बड़ा बदलाव आया। L3 के कारण बैकफ्लो परिवर्तन जो शून्य था, -2 हो गया है, जबकि L1 और L2 नहीं बदला है। L1 = -7, L2 = -6, L3 = -2 पहले शून्य से। L2 L1 को कम कर रहा है और L3 L2 को कम कर रहा है, जबकि L3 शून्य से -2 तक बढ़ गया है। L3 द्वारा ऋणात्मक घटाने से खुलने पर धनात्मक पूर्वाग्रह होता है, लेकिन अधोमुखी पूर्वाग्रह बना रहता है। प्री मार्केट एनालिसिस ट्रेडिंग में सफलता या विफलता का फैसला करेगा। अब हमारे पास पहले की तरह L1, L2, L3 है। L4 को लाल रंग में दिखाए गए L4 के साथ 24 घंटे केपी ग्राफ में जोड़ा जाता है। शेयर बाजार 9:15 बजे शुरू होता है और दोपहर के 3:30 बजे समाप्त होता है। L3 में शून्य से -2 में परिवर्तन बैकफ्लो का कारण है, क्योंकि L1 और L2 स्थिर हैं। बाजार के घंटों के दौरान L4 स्तरों के प्रवाह का निरीक्षण करें। L4 -2 है, फिर 4, उसके बाद -6 और अंत में 2 के रूप में। L4 का प्रवाह भी बैकफ्लो का एक हिस्सा है। L3 के कारण ऋणात्मक में कमी से खुलने के लिए एक सकारात्मक पूर्वाग्रह होता है, लेकिन नीचे की ओर पूर्वाग्रह बना रहता है। प्री मार्केट एनालिसिस ट्रेडिंग में सफलता या विफलता का फैसला करेगा। यह L1 से L5 स्तरों वाला 24 घंटे का केपी ग्राफ है। L5 नीले रंग में है। ध्यान दें कि L3 शून्य से -2 में बदल गया है और इसे पहले काले तीर से चिन्हित किया गया है। L3 एक कप है क्योंकि यह ओपन एंडेड है, जो खुले बाजार में वृद्धि की अनुमति देता है। बाजार बहुत ऊंचा खुलता है क्योंकि पहले 2 L4 स्तर भी कप्स हैं। यह दूसरे काले तीर द्वारा विकर्ण मोड में प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा L4 एक कैप है क्योंकि यह L5 के स्तर में वृद्धि की अनुमति नहीं देता है और सूचकांक में नीचे की ओर झुकाव होगा, जैसा कि नीचे की ओर इंगित करने वाले तीसरे काले तीर द्वारा दिखाया गया है। अगला L4 स्तर एक कप है और L5 के स्तर को बढ़ने देता है। किसी भी L4 में पहले L5 का पावर मान L4 के समान होगा और शेष 8 L5 स्तर भिन्न हो सकते हैं। शक्ति मूल्यों में यह भिन्नता प्रत्येक L4 स्तर में बैकफ्लो में योगदान करती है। इस L3 में पहले 2 L4 कप्स हैं जो बाजार को उच्च खोलने की अनुमति देते हैं। अगला L4 एक कैप है और इंडेक्स फॉल्स ओपन हाई लो और क्लोज वैल्यू को संशोधित करता है। यह 16 मई 2014 को L1 से L5 स्तरों के साथ केपी ग्राफ का ट्रेडिंग टाइम है। पहला लाल तीर दिखाता है कि बाजार आंशिक L4 के साथ L5 के 3 स्तरों के साथ खुलता है जो L4 से ऊपर हैं, इसलिए वे L4 स्तर में जुड़ते हैं, जिससे सूचकांक बढ़ सकता है। पहला L4 आंशिक है, L5 के स्तर को बढ़ने देता है। इसे ओपन एंडेड कहा जाता है, इसे कप कहा जाता है और सूचकांक बढ़ जाएगा। दूसरा लाल तीर दिखाता है कि एक नया L4 L5 के 9 स्तरों के साथ शुरू होता है।
उनमें से कोई भी L4 में नहीं जोड़ता है बल्कि इसे कम करता है या इसके बराबर है। पूर्ण L4 एक कैप है क्योंकि L5 का स्तर इसमें नहीं जुड़ रहा है, इसलिए नीचे की ओर पूर्वाग्रह बना हुआ है। तीसरा लाल तीर अगले L4 को दिखाता है जिसका घातांक -6 है। इस L4 में सभी L5 स्तर L4 से ऊपर हैं, लेकिन L4 4 की पिछली शक्ति से घटकर -6 हो गया है। तीसरा L4 एक ओपन एंडेड कप है जो इंडेक्स की रिकवरी की अनुमति देता है। अंतिम लाल तीर एक नया L4 दिखाता है जो आंशिक है क्योंकि L5 में से केवल 5 ही देखे जाते हैं और एक क्लोज एंडेड कैप है, इसलिए इंडेक्स के बढ़ने की संभावना नहीं है। ट्रेडिंग समय से पहले केपी ग्राफ को L1 से L6 के स्तर के साथ 10 बजे तक दिखाया जाता है। प्री मार्केट कप और कैप पैटर्न और मार्केट ओपनिंग का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषण L1 से L3 के मूल्यों में परिवर्तन पर निर्भर करता है जो बाजार के पूर्वाग्रह को बदल सकता है। L3 में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि यह 0 से -2 में बदल गया है। यह L2 के ऋणात्मक को कम करता है लेकिन फिर भी इसे ऋणात्मक माना जाता है। ट्रेडिंग के लिए बाजार खुला। इस L4 में L5 के प्रवाह को देखें। L5 का स्तर L4 से ऊपर है और L6 बढ़ रहा है। हमारे पास L1 से L6 स्तरों के साथ ट्रेडिंग समय केपी ग्राफ है। 9:15 बजे और दोपहर के 3:30 बजे वृत्तों को L1 से L4 स्तरों पर चिन्हित किया गया है। L5 स्तरों के आधार पर प्रत्येक L4 में L6 स्तर का निरीक्षण करें। पहला L4 एक आंशिक कप, दूसरा L4 कैप, तीसरा L4 एक कप और चौथा L4 एक आंशिक कैप है। L4 स्तरों में प्रत्येक L5, L6 स्तरों के लिए कप या कैप हो सकता है, जिससे सूचकांक में वृद्धि या गिरावट हो सकती है। L5 के कप्स की एक निरंतर संख्या में वृद्धि होगी और कैप्स की गिरावट। वैकल्पिक कप और कैप पैटर्न का अनुसरण करने पर सूचकांक सपाट होगा। अब हम स्तरों की कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। L1 इनपुट पावर है, L2 पर L3 द्वारा कार्य किया जाता है। L3 L2 के ऊपर या नीचे L2 को संशोधित करता है। L3 में L4 के 9 हैं जो L3 को संशोधित करते हैं। L4 में L5 के 9 हैं जो L4 को संशोधित करते हैं और L5 में L6 के 9 हैं जो L5 को संशोधित करते हैं। शक्ति सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकती है और अपने समय स्लॉट के लिए सक्रिय है। स्तर प्रवाह द्वारा शक्ति को जोड़ या घटा सकते हैं। स्तरों की परस्पर क्रिया प्रवाह या शक्ति मूल्यों के क्रम पर आधारित होती है जो क्रमिक रूप से कार्य करते हैं। हमारे पास निफ्टी और ट्रेडिंग टाइम केपी ग्राफ 16 मई 2014 को दाईं ओर है। नीले रंग में पहला तीर निफ्टी ग्राफ पर सूचकांक शिखर को दर्शाता है। यह शिखर पहले आंशिक L4 कप के साथ मेल खाता है और दूसरे L4 के पहले L5 तक जारी रहता है। दूसरे L4 में शेष L5 का निरीक्षण करें जो L4 के भीतर विवश हैं और वे कैप्स हैं और L6 को L5 में जोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दूसरे L4 का अंत नीचे के पूर्वाग्रह के साथ मेल खाता है और तीसरे L4 तक जारी रहता है और फिर सूचकांक आंशिक रूप से ठीक हो जाता है। पहले हमने प्री मार्केट, ट्रेडिंग टाइम और 24 घंटे केपी ग्राफ देखा है। शुरुआत में 24 घंटे केपी ग्राफ ने L4 के प्रवाह को दिखाया और परीक्षण किया कि L3 एक कप था या कैप। अगला L5 स्तरों के साथ यह जांचने के लिए था कि L4 स्तर कप या कैप है या नहीं। पहले 4 स्तर और उनका प्रवाह दिशात्मक पूर्वाग्रह तय करता है, फिर L5 स्तर पर विचार करें। मूल्यांकन करें कि L5 स्तर क्या प्रदान करता है। यह L4 से ऊपर और L3 की ओर पहुंचकर L4 और L3 का समर्थन कर सकता है। यह L4 के स्तर से नीचे और L3 के स्तर से दूर जाकर भी L3 का विरोध कर सकता है। उदय और पतन स्तरों के बीच की बातचीत पर आधारित है और वे प्रत्येक स्तर से अगले स्तर तक कैसे प्रवाहित होते हैं, संदर्भ स्तर की ओर दूर या करीब होने पर। रेखांकन का उपयोग करने में पहले 4 स्तरों से परिणाम को समझें जो दिशात्मक पूर्वाग्रह तय करते हैं। इसके बाद L6 स्तरों के साथ L4 और L5 पर विचार करें, परिणाम को पकड़ें और जांच करें कि L6 स्तर से समर्थन के साथ L5 स्तर क्या प्रदान करता है। यह या तो L4 और L5 का समर्थन कर सकता है या प्रवाह द्वारा इसका विरोध कर सकता है। हम L4 और L5 में कप और कैप पैटर्न के विभिन्न मामलों का पता लगाएंगे। L4 L3 स्तर से ऊपर के कैप के रूप में। L4 L3 से ऊपर है और इसे बढ़ाना चाहता है। इसके पहले L5 स्तर में वृद्धि संभव है क्योंकि यह L4 के बराबर है। L5 L4 के बराबर है, इसलिए यह L3 स्तर में जोड़ने के लिए सहमत है, इसलिए वृद्धि संभव है। दूसरा L5 और तीसरा L5 अपनी अवधि के लिए नीचे की ओर पूर्वाग्रह देते हैं। बिजली मूल्य ध्रुवीयता को नकारात्मक से सकारात्मक में उलटने के कारण गिरावट टल गई है।
पांचवा L5 स्तर L4 मान के बराबर होता है, इसलिए उत्क्रमण संभव है। छठा L5 ऋणात्मक है, इसलिए सूचकांक लड़खड़ाता है। सूचकांक सपाट बना हुआ है क्योंकि छठा L5 नकारात्मक था और सातवें L5 में प्रवासन वसूली की अनुमति देता है, परिणाम सपाट है। आठवें और नौवें L5 ऋणात्मक हैं, इसलिए सूचकांक में कमी संभव है। पिछले खंड में हमने L4 को L3 के ऊपर एक कैप के रूप में चर्चा की है। यहाँ हम L3 के नीचे एक कप के रूप में L4 की समीक्षा करेंगे। कप के रूप में L4 एक वृद्धि देता है, लेकिन यदि L4 सकारात्मक से नकारात्मक में चला गया है तो एक नकारात्मक पूर्वाग्रह मौजूद होगा। यहाँ गिरावट की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि 3 L5 का स्तर क्रमिक रूप से L4 की ओर बढ़ गया है। सूचकांक L5 स्तरों के अंतिम स्तर पर सपाट होता हुआ प्रतीत होगा और ओपन एंडेड कप होने से मदद नहीं मिलेगी। पहले हमारे पास L3 के आसपास कप और कैप के रूप में L4 था। अब हम L4 के ऊपर L5 एस कप का पता लगाएंगे। चूंकि L4 धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चला गया है, इसलिए नीचे की ओर पूर्वाग्रह मौजूद होगा और नीचे की ओर पूर्वाग्रह के भीतर कुछ पुनर्प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। यदि L4 ऊपर की ओर -6 से -4 तक माइग्रेट हो गया है और यदि माइग्रेशन 4 से -3 तक है तो गिरावट है। ऊपर की ओर झुकाव या रिकवरी इस बात पर निर्भर करती है कि L4 कैसे माइग्रेट हुआ है, जैसा कि पहले बताया गया है। अब हमारे पास L4 के ऊपर एक कैप के रूप में L5 होगा। L4 के माइग्रेशन पर ध्यान न दें और L4 को कप माने, एक डाउनवर्ड और ऊर्ध्व प्रवाह मौजूद है। L4 के ऊपर कैप के रूप में माने जाने वाले L5 स्तरों में एक नीचे की ओर प्रवाह दिखाई देता है। यहाँ हम शेष L5 स्तरों के लिए उपलब्ध समय के आधार पर आंशिक सुधार देखेंगे। L5, L4 स्तर पर एक कैप है, इसलिए प्रारंभिक नीचे की ओर दबाव मौजूद रहेगा और बाद में रिकवरी संभव है। L5 स्तर के विपरीत L6 स्तरों की अवधि के लिए प्रारंभिक अधोमुखी दबाव मौजूद रहेगा। L5 के स्तर का समर्थन करने वाले L6 स्तरों के कारण रिकवरी होती है। L4 के नीचे एक कप के रूप में L5 का अन्वेषण करें। सकारात्मक से नकारात्मक परिवर्तनों के परिणाम में L5 का प्रवास। प्रारंभिक ऊर्ध्व दिशा को L6 द्वारा दर्शाया गया है। शेष L6 नीचे की ओर पूर्वाग्रह दिखा रहे हैं। अगले कप में सकारात्मक से नकारात्मक में L5 के प्रवास का परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। L6 प्रवाह अंतिम L6 स्तरों में थोड़ा ऊपर की ओर पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। कप या कैप के रूप में L5 का प्रभाव L5 की अवधि पर निर्भर करता है। कप और कैप सारांश। L1, L2 और L3 के प्रवास के बाद ही इन पैटर्नों की जांच की जाती है। L4 एक कप है जब अधिकांश L5 स्तर L4 से ऊपर उठते हैं। L4 एक कैप है जब अधिकांश L5 स्तर L4 से नीचे होते हैं। L5 का स्तर L4 के आसपास कप या कैप भी हो सकता है, जो L6 स्तरों के आधार पर L5 से ऊपर या नीचे होता है। ट्रेडिंग से पहले फॉलो करने के लिए लिस्ट चेक करें। L1 से L3 में परिवर्तन बैकफ्लो का कारण बनता है। अगला L4 के प्रवाह का निरीक्षण करें। यदि L4 L3 से ऊपर है तो यह इसमें जोड़ सकता है, या यदि L3 ऋणात्मक है तो इसे घटा सकता है। प्रत्येक L4 में L5 में से 9 होते हैं, वे L4 में जोड़ सकते हैं या L4 नकारात्मक होने पर इसे कम कर सकते हैं। L5 में L6 के प्रवाह का सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है। L3 से L6 में भिन्नता के कारण सूचकांक भिन्न होता है। ट्रेडिंग समय पर लगातार स्तर हमारा संदर्भ है। L4 ओपन एंडेड होता है जब L5 का स्तर L4 के भीतर बढ़ता है। जब L5 का स्तर L4 से गिरता है तो L4 बंद हो जाता है। ओपन एंडेड एक कप है और क्लोज एंडेड एक कैप है। कप और कैप L2 से L5 के स्तर में बन सकते हैं। ट्रेडिंग समय से पहले या पिछले दिन ट्रेडिंग समय के भीतर L1 से L3 के स्तर का माइग्रेशन समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बैकफ्लो विश्लेषण को प्रभावित करता है। L3 स्तरों में से प्रत्येक में L4 का प्रवासन L3 के भीतर प्रवाह में योगदान देता है। प्रत्येक L4 स्तरों में L5 स्तरों के प्रवास को भी विश्लेषण में शामिल किया जाना चाहिए। स्तरों के प्रवासन में विभिन्न मामलों को विस्तृत किया गया है। अधिक सकारात्मक से कम सकारात्मक कार्रवाई नीचे की ओर है। कम सकारात्मक से अधिक सकारात्मक कार्रवाई ऊपर की ओर है। वही सकारात्मक से सकारात्मक कार्रवाई सपाट है। सकारात्मक से नकारात्मक क्रिया नीचे की ओर है। नकारात्मक से सकारात्मक क्रिया ऊपर की ओर होती है। अधिक नकारात्मक से कम नकारात्मक क्रिया ऊपर की ओर होती है। कम नकारात्मक से अधिक नकारात्मक क्रिया नीचे की ओर है। वही नेगेटिव टू नेगेटिव एक्शन फ्लैट है। अब आप चलते फिरते कमा सकते हैं और एक ही समय में आराम कर सकते हैं।
कृपया केपी ग्राफ की समीक्षा करें और मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपके समय के लिए शुक्रिया।